तुमने वो बात सुनी है ना, किसी गेम को जीतने से पहले उसे पहले माइंड में जीतना पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कुछ ऐसा ही होता है। हम में से ज़्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जब असली मौका आता है तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट हमें धोखा दे देता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना। कई बार बचपन की कोई बात या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में ऐसी राय बना देता है जिस पर हम बिना सोचे समझे यकीन करने लगते हैं। अब आज की ऑडियो बुक समरी कुछ इसी टॉपिक के बारे में है। ये समरी ना सिर्फ ऐसे माइंडसेट को तोड़ने में मदद करेगी, बल्कि मिलियनर्स का जो सोचने का तरीका होता है ना, उसे भी अच्छे से समझाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है मोनू मिश्रा और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई बुक समरी। आप हमारे ऑडियो बुक समरी को सुनते हैं और अपनी डेली लाइफ में ना उस नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं। आज की जो बुक समरी है उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड, जिसे लिखा है टी हार्व एकर ने। अब हार्व एकर कौन है आखिरकार? हार्व एकर एक जाने माने ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और सेमिनार अटेंड करते हैं और लाइफ कोचिंग भी देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि हार्व जो कुछ भी सिखाते हैं वो सब उनके खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। वो एक बहुत ही सिंपल और गरीब परिवार से थे और टीन ईयर्स में ही उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक फिटनेस स्टोर खोला और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए। एक अच्छा बिजनेस चला, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर वो पूरी तरीके से दिवालिया घोषित हो गए और वहीं से उनकी असली जर्नी की शुरुआत हुई। उसी टाइम उन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे का सीक्रेट जानने और समझने की शुरुआत की और फिर उन्होंने जो सीखा वही आज इस बुक समरी में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए इस बुक की मदद से हम भी हार्व एकर के एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड बाय टी हार्व एकर। क्या आप भी करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? कभी सोचा है कि जो अमीर बनते हैं वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या आप भी अपने पैसों को लेकर टेंशन में रहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये बुक न सिर्फ आपके लिए है। बुक का पहला पार्ट आपको ये समझाएगा कि आपकी सोच जो पैसों को लेकर है वो कैसे बनी। मतलब जो चीज़ें आपने अपने बचपन में देखी, सुनी या किसी ने आपको सिखाया, वो सब कैसे आपकी फाइनेंशियल सोच को आज तक इम्पैक्ट कर रही है। ये बुक आपको ये भी बताएगी कि आपके आसपास के लोग, उनकी सोच और आपके पुराने जो एक्सपीरियंस हैं, ये सब मिलकर आपके मनी माइंडसेट को कैसे बना देते हैं। ये फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत है। सिर्फ सोचो, आप बिना बीज बोए सेब का पेड़ नहीं उगा सकते, है ना? वैसे ही ये बुक आपको बेसिक सोच से स्टार्ट करवाएगी और फिर दूसरे पार्ट में ले जाएगी जहां आप जानेंगे कि अमीर बनने के असली राज। यहाँ आपको समझ में आएगा कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या फ़र्क होता है, कौन कैसे पैसों को लेकर हैंडल करता है और कैसे सोचता है। और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद अपने फाइनेंसेस को कैसे बेहतर बना सकते हो। ये बुक आपको सिखाएगी कि अपने लाइफ से बड़ा सोचो और सक्सेस पाने के लिए अपनी सोच को भी बड़ा बनाओ। आप सीखेंगे कि मुश्किलों को कैसे देखना है और अपने गोल को कैसे पकड़ के रखना है। अमीर बनने के लिए आपको कैसा एटीट्यूड चाहिए वो भी आपको इस बुक में पता चलेगा। तो फिर क्या आप तैयार हो अपना पहला स्टेप लेने के लिए मिलियनर बनने की तरफ? आपका सफ़र यहीं से शुरुआत होती है। इन्फ्लुएंस नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में और आने वाले अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी बातों में आकर मनी माइंडसेट को अफेक्ट किया है। ज़्यादातर ये बचपन की बातें होती हैं या कोई ऐसी घटना जो हमें पैसे को लेकर एक नेगेटिव नज़रिया देती है। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं। अब आपके पास ये पावर है कि आप पुरानी बातों को बदल सकते हो और पैसे को लेकर पॉजिटिव सोचना शुरू कर सकते हो। यही आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की पहली स्टेज है। अब एक बंदे की कहानी सुना रहा हूँ जिसका नाम है स्टीफन। ये साल का ना करीब $8 लाख से ज़्यादा कमा लेता है। सोच के देखो कि कितना पैसा होता है ये आखिरकार। बुरा नहीं है, लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि वो पिछले 9 साल से इनकम तो स्टेबल है, लेकिन वो फिर भी कभी सुकून की लाइफ नहीं जी पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टीफन को पैसे संभालना आता ही नहीं है। वो अपनी कमाई को बेकार के बिजनेस डील्स और ऐसे लोगों पर खर्च करता था जो वो उस लायक ही नहीं होते थे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, राइट? इसका जवाब उसके बचपन में छुपा हुआ। जब वो छोटा सा था तो उसकी मम्मी ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। अब स्टीफन भले ही इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता होगा, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ना ये बातें अभी तक बैठी हुई थी। उसका दिमाग ये मान चुका था कि अगर उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हुआ तो वो भी बुरा इंसान बन जाएगा। स्टीफन अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी माँ को शर्मिंदगी महसूस हो और इसी वजह से वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से खुद ही पीछा छुड़ाता था ताकि पैसे कम रहें और वो एक अच्छा इंसान बना रहे।
लेकिन फिर वो एक दिन चला गया मिलियनेयर माइंड कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ जाकर उसे ये समझ में आया कि उसकी मम्मी की सोच ही गलत थी और ज़रूरी नहीं कि वो उन्हीं की सोच को फॉलो करे। उसने सीखा कि हमें अपने पुराने माइंड प्रोग्राम को चेक करना चाहिए और उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद स्टीफन ने अपने माँ को खुश करने के लिए एक बहुत प्यारा काम किया। उसने अपनी कमाई से उन्हें हवाई भेजा, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। वहाँ जाने के बाद उसकी माँ को खुद एहसास हुआ कि पैसे से कितनी सारी अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं। अब उन्हें अपने बेटे पर गर्व था, जो पैसे वाला भी है और दरिया दिल भी। आखिर में स्टीफन ने अपनी नेगेटिव सोच को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्फ्लुएंस नंबर 2, स्पेसिफिक इंसिडेंट। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक बार हो जाए तो ज़िंदगी भर हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और फिर ऐसा होता है कि पूरी दुनिया भी आपको उसी नज़रिए से देखने लगती है, जैसे कि उसी इंसिडेंट का कोई आप पर बहुत गहरा असर पड़ा हो। अब होता क्या है, जो भी आपकी सोच बनती है ज़्यादातर उसका ना असली सच्चाई से कुछ खास लेना देना नहीं होता, लेकिन वो सोच फिर आपकी लाइफ को असर डालती है, खासकर जब आप बड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो आपकी प्री नर्सरी का पहला दिन है, ठीक है। अब आप स्कूल में नए हो और किसी से दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन जब आप कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो सब ना आप पर हंसने लगते हैं क्योंकि आप थोड़ा शर्माते हो। अब हुआ ये कि उस एक इंसिडेंट के बाद आपके दिमाग में बैठ गया है कि दोस्ती करना जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, और फिर यही सोच आपकी आदत बन जाती है और आगे जाकर आपको ना लोगों से जुड़ने में, दोस्त बनाने में मुश्किल होने लगती है। अब ऐसे ही एक और स्टोरी है जोसेस की। जोसेस एक नर्स है जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की हेल्प करती है और अच्छी खासी कमाई भी करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास जैसे ही पैसे आते हैं वैसे ही पैसे उड़ भी जाते हैं। फिर एक दिन वो मिलियनेयर माइंड नाम की एक सेमिनार में गई और उसे समझ में आया कि जो ये पैसे उड़ जाते हैं इसके पीछे का असली रीज़न क्या है। उसे आज भी याद है बचपन की घटना, जब वो फैमिली के साथ रेस्टोरेंट गई थी और वहाँ पर उसके मम्मी पापा के बीच पैसों को लेकर फिर से लड़ाई हो गई थी, वो भी सबके सामने डिनर टेबल पर। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं भूला। उसके पापा का चेहरा लाल पड़ गया था और वो कुछ बोल भी नहीं पाए और वहीं ज़मीन पर गिर गए। हार्ट अटैक हुआ और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। जोसेफ उस टाइम पर एक छोटी बच्ची थी, अपने पापा को बचाना चाहती थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। उसके दिल पर ना बहुत गहरा असर पड़ा। उसने मन ही मन में सोच बना ली थी कि पैसे की वजह से ही ये सब हुआ है, और फिर बड़े होने के बाद उसकी आदत बन गई कि पैसे आते ही उन्हें बर्बाद करने लगना, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया था पैसा मतलब दर्द। उसने नर्स बनना इसलिए चुना ताकि वो लोगों की जान बचा सके, क्योंकि बचपन में ना वो अपने पापा को नहीं बचा पाई थी। अब अच्छी बात तो ये है कि ये स्टोरी का एंड पॉजिटिव है। द मिलियनेयर माइंड कोर्स की वजह से उसे ये समझ में आया कि उसकी जो सोच है ना वो गलत थी। उसने अपनी मेंटलिटी को बदला और पैसे को लेकर अपने हेल्दी नज़रिए को अपनाया। नर्स की जॉब छोड़कर उसने फाइनेंशियल प्लानर बनने का फैसला किया ताकि और लोगों को भी इस तरीके की नेगेटिव सोच से बाहर निकाल सके जो उनके अतीत की किसी घटना से जुड़े हुई होती है। सीक्रेट नंबर 1, रिच लोग मानते हैं मैं खुद अपनी लाइफ बनाता हूँ। पुअर लोग मानते हैं कि मेरे साथ जो होता है बस वही मेरी लाइफ है। अब सोचो कि आपने कभी पैसे को लेकर अपनी सोच को ऑब्जर्व किया है? क्या आपके बचपन में ऐसी कोई घटना हुई है जिसने आपके पैसे को लेकर एक नज़रिया अलग बना दिया हो? आपके पेरेंट्स अमीरी को लेकर क्या सोचते थे? क्या उन्होंने कभी आपको बताया कि पैसा पाना बहुत मुश्किल होता है, या अमीर लोग घमंडी होते हैं? अब आगे के चैप्टर्स में हम ये जानेंगे कि आप कैसे अपनी सोच को खुद से आज़ाद कर सकते हो जो आपको पीछे खींच रही है, और कैसे आप एक मिलियनेयर की तरह सोचना शुरू कर सकते हो। तो चलो सबसे पहला सीक्रेट देखते हैं। अमीर लोग हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और गरीब सोचते हैं जो भी होता है बस किस्मत से होता है। अब आप बैठकर ये सोचते रहो कि कभी आसमान से पैसे गिरेंगे, तो भाई ऐसा कभी नहीं होता। अमीर बनने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका या सच्चा तरीका क्या है? कुछ ऐसा करना जिससे पैसा बने और उस पैसे को उससे बढ़ाना। ध्यान रखो, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसे का कंट्रोल नहीं कर पाओगे और दूसरी चीज़ों पर खुद को कंट्रोल करने दोगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि आपकी तकदीर आपके ही हाथ में है। अब सोचो उन लाखों लोगों के बारे में जो बस बैठे बैठे चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो खुद का बिजनेस शुरू करते हैं या पैसे कमाने के नए रास्ते को देखते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, रिस्क लेते हैं, वो धीरे धीरे अमीर बनते हैं, और जो लोग सिर्फ बैठे ही रहते हैं उन्हें वही मिलता है, यानी कि कुछ भी नहीं। कई बार आप कोई काम शुरू करते हैं और चैलेंजेस आते हैं, आप हार मान लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी कोई बचपन की घटना जो है ना आपके दिमाग में बैठी होती है, जिसने आपको ये यकीन दिला दिया है कि
मैं ये नहीं कर सकता। अब कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए ले लेता हूँ जो इस बात को समझने में मदद करते हैं कि पहला सीक्रेट कितना ज़रूरी है, यानी कि अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना। अब मान लो आपको भविष्यवाणी करना बहुत पसंद है। कुछ लोगों को ये फ़न के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीरियसली बिलीव कर लेते हैं। अगर किसी की राशिफल में लिखा आ जाए कि आज का दिन खराब है, पैसे की तंगी होगी या कोई दुखद खबर आएगी, तो वो लोग डर जाते हैं और कुछ भी करने से कतराने लगते हैं। अब जो लोग टाइम पास के लिए राशिफल पढ़ते हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और जो लोग सीरियसली इस चीज़ को बिलीव करके रह जाते हैं वो लोग खुद कुछ नहीं करते, क्योंकि वो सोच लेते हैं कि अब तो सब कुछ किस्मत के हिसाब से ही होगा। अब एक और एग्जांपल लो। कुछ लोग हैं जो कभी कभी लॉटरी खरीदते हैं सिर्फ मज़े के लिए, है ना, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आधी सैलरी लॉटरी में लगा देते हैं ये सोचकर कि एक ना एक दिन तो जैकपॉट लग जाएगा। अब बताओ इनमें से कौन अमीर बन पाएगा? जाहिर है कि जो लोग समझदारी से पैसा लगाते हैं, जैसे कि वो कोई छोटा बिजनेस, स्किल सीखना या सेविंग करना, जो आगे जाके अमीर बनते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि बस किस्मत से एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, वो सिर्फ सपना ही देखते हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। तो याद रखो, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना ही पहला कदम है मिलियनर माइंड की तरफ। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीक्रेट नंबर 2। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटी सोच रखते हैं। जितनी बड़ी ज़रूरत उतना बड़ा काम, यही है इस सीक्रेट की असली बात। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना होगा और बड़े लेवल के काम करने होंगे। ध्यान दो, लोग सिर्फ आपकी चीज़ या फिर आपकी सर्विस के लिए पैसा नहीं देते, बल्कि जितना ज़्यादा नंबर, जितना ज़्यादा वैल्यू आप दे रहे हो उसके लिए भी देते हैं। जो लोग सच में अमीर बनते हैं वो अपने क्लाइंट्स, पार्टनर और कंपनी को और बिजनेस को ना अच्छे से जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनकी कमाई बढ़ती है। और वहीं जो लोग कम कमाते हैं वो सिर्फ अपने छोटे से सर्कल में रहना पसंद कर जाते हैं, बस उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अब आप सोच सकते हो कि ऐसा करने से क्या स्ट्रेस कम होता है? शायद हाँ, लेकिन क्या इससे ज़्यादा सक्सेस मिलती है? बिल्कुल नहीं। बड़ी सोच रखने का मतलब है सक्सेस को बड़ा मानना, और पैसा तभी आता है जब आप देने के लिए ज़्यादा तैयार हो। एक सिंपल सा इमेजिनेशन करो, एक इंसान जिसने सिर्फ एक होटल खोल रखा है और दूसरा इंसान जिसने होटल का पूरा नेटवर्क बना लिया है। अब सोचो कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा? दोनों कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट किसका होगा? जाहिर है जिसका होटल नेटवर्क है। अब चलो थोड़ी और बात करते हैं इस बिज़नेस के बारे में। मान लो कि एक स्पोर्ट कोचिंग का एग्जांपल लेते हैं। कुछ कोच ऐसे होते हैं जो एक दिन में सिर्फ 1-2 क्लाइंट को ट्रेन कर सकते हैं। कुछ लोग 10 तक को ट्रेन कर सकते हैं और कुछ तो पूरी की पूरी क्लास या पूरे ग्रुप को लीड करते हैं। अब बताओ कौन सा कोच अमीर बनने के ज़्यादा करीब है? साफ है जो ज़्यादा क्लाइंट को ट्रीट करता है ना। यही बात राइटिंग में भी लागू होती है। जो ज़्यादा और बेहतर कंटेंट देता है वही ज़्यादा कमाता है। यहाँ तक कि पेड़ तोड़ने वाला बिजनेस भी ज़्यादा प्रॉफिट देता है, लेकिन आप ज़्यादा पेड़ उगा सको तब। कुछ लोग तो इस पर विश्वास ही नहीं करते कि वो ज़्यादा कमा सकते हैं। वो जितना है उसी में खुश रहते हैं। वो सोचते ही नहीं कि और भी कमा सकते हैं, और इसीलिए उनकी हालत वहीं की वहीं रहती है। वो गरीब ही रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3। अमीर लोग मौके पर फोकस करते हैं, गरीब लोग प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं। पुअर पीपल्स फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो रिस्क लेने से नहीं डरते, और इसी वजह से ना अच्छे चांसेस उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग कम कमाते हैं वो अक्सर रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो। अमीर लोगों का माइंडसेट हमेशा उनके गोल्स पर रहता है। उनके रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावट आ जाए वो डरते नहीं हैं। वहीं गरीब लोग अक्सर नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर फेल हो गए तो, अगर नुकसान हो गया तो। ये सारी बातें ना हमें क्या सिखाती हैं? कॉन्फिडेंस की कमी। गरीब लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, जबकि अमीर लोग सिक्योर होते हैं, क्योंकि उनका फोकस क्लियर होता है, उनका गोल। अब जो लोग सोच समझ कर रिस्क लेते हैं उन्हें ही सबसे बढ़िया डील मिलती है, और वही लोग ज़्यादा कमाते भी हैं। दूसरी तरफ जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो ज़्यादातर मौके मिस कर देते हैं। चलो अब एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हो। आप उस पोजीशन पर खड़े हो जहाँ से आप 3 पॉइंट मार सकते हो। आपने टारगेट देखा, बॉल आपके हाथ में है, पसीना बह रहा है, दिल जोर से धड़क रहा है। अब आप सोचते हो कि अगर मेरा बॉल ब्लॉक हो गया तो, अगर मैंने मिस कर दिया तो दूसरी टीम को फ़ायदा ना हो जाए। अगर आप ये सोचते ही रह जाते हो
और इतने में ही दूसरी टीम का प्लेयर आपके सामने से बॉल छीन लेता है और भागकर अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट लेकर आ जाता है। मतलब आपने फोकस किया कि क्या गलत हो सकता है, उसने फोकस किया कि कैसे जीतना है। ये होता है माइंडसेट का फ़र्क। जो लोग अपने ड्रीम्स और गोल्स पर ध्यान देते हैं वही ये गेम जीतते हैं, और जो बस सोचते रहते हैं कि क्या हो जाएगा वो पीछे रह जाते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीक्रेट नंबर 4। अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से हमेशा जुड़ते हैं, गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों से हमेशा जुड़ते हैं। जो लोग अमीर होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं और लाइफ में कुछ कर चुके होते हैं। वहीं जो लोग गरीब माइंडसेट के होते हैं वो अक्सर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं या फिर लाइफ में कुछ खास नहीं किया। अमीर लोग उन लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है। वो उनके एक्सपीरियंसेस को सीखते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं और उनके जैसा स्टेप्स फॉलो करते हैं ताकि खुद भी सक्सेस पा सकें। लेकिन गरीब माइंडसेट के लोग जो फेल हो चुके होते हैं या कभी ट्राई ही नहीं करते, वो दूसरों की सक्सेस को नेगेटिव तरीके से लेते हैं। जब वो किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो तारीफ करने की जगह कमेंट मारते हैं जैसे ये पैसा तो गलत तरीके से कमाया होगा या फिर इसमें खास क्या है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। पॉजिटिव बनो, अच्छे लोगों से जुड़ो और उन लोगों से दूर रहो जो हर चीज़ में जलते हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो। मैरी एक हाउसवाइफ है और उसका सपना है कि वो अपना खुद का एक सैलून खोले। उसे दूसरों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपने ड्रीम को लेकर, लेकिन उसके पति टॉम का नेगेटिव बिहेवियर उसे बार बार नीचे गिरा देता है। टॉम एक मिडिल एज का बेरोजगार इंसान है, सारा दिन सोफे पर पड़ा रहता है, टीवी देखता है या वीडियो गेम खेलता रहता है। उसे मैरी की मेहनत और उसके ड्रीम से बहुत जलन होती है। वो उसे बार बार नीचा दिखाता है, कहता है कि सैलून खोलना बेवकूफ़ी है और उस पर हंसता है। असल में टॉम खुद कुछ नहीं कर रहा होता और चाहता है कि मैरी भी उसकी तरह कुछ ना करे। लेकिन मैरी समझदार है, वो टॉम को समझाने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि चलो तुम भी मेरा पार्टनर बन जाओ इस बिजनेस के अंदर। पर टॉम मजाक उड़ाता है, कहता है बेवकूफ़ी मत करो, कोई नौकरी कर लो ताकि रोज़ शाम को घर में खाना बना सको, वरना मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। मैरी सीधा जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, खाना खुद बनाओ। अब टॉम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि या तो अपनी शादी बचाओ या तो अपना सपना, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। अब आप सोचो कि मैरी को अगर खुद की रिस्पेक्ट चाहिए, अपना सपना पूरा करना है तो उसे क्या करना चाहिए। आप भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा हूँ। टॉम जैसे नेगेटिव इंसान को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रोज़ रोज़ अपमान सुनना और अपने सपने को छोड़ देना ये तो सही नहीं है। तो मैरी ने एक बड़ा फैसला लिया, उसने टॉम को छोड़ दिया। टॉम चौंक गया और चिल्लाया कि तू इस फैसले पर पछताएगी। लेकिन मैरी ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अपना सामान पैक किया और नई जिंदगी की शुरुआत की। 2 साल बाद वो मैरी का खुद का हेयर सैलून था और पिछले साल उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उसने पॉजिटिव लोगों से जुड़ने का और नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ने का डिसीजन लिया था। सीक्रेट नंबर 5। अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। अमीर लोग जब किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो वो उसे छोटा समझते हैं और सॉल्व करने की सोचते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट के लोग जब किसी दिक्कत में फंसते हैं ना, उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स उनसे ज़्यादा बड़ी है और वो डर के मारे उससे भाग जाते हैं। अमीर लोग अपने फोकस को अपने गोल पर रखते हैं। अगर ये बात दिल से लगी हो तो इस लाइन को याद रखो और ज़िंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो प्रॉब्लम से नहीं डरते बल्कि उन्हें फेस करके सीखते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीक्रेट नंबर 6 की। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे को खराब तरीके से हैंडल करते हैं। अमीर लोगों को ये अच्छे से पता होता है कि अपने पैसे कैसे बचाने हैं, सेविंग्स कैसे करनी है और फाइनेंशियल सक्सेस कैसे पानी है। वहीं पर गरीब लोगों को अक्सर बिना सोचे समझे बेकार की चीज़ों में पैसे खर्च कर देते हैं और फिर उनके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं बचता। कभी कभी अकाउंट भी माइनस में चले जाते हैं। देखो, जब तक आप अपने पैसे को सही से हैंडल करना सीख नहीं जाते तब तक आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। पैसे कमाना एक चीज़ है, लेकिन पैसे को सही से मैनेज करना दूसरी चीज़ है, और यही मैनेजमेंट की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आप खुद को पैसे के मामले में फंसा हुआ पाओगे, कर्जों में डूबा हुआ पाओगे। अब सुनो एक रियल लाइफ स्टोरी।
एक औरत थी एमा नाम की, वो दिवालिया होते होते बची थी। उसने बहुत सारे लोन ले लिए थे, अब उन्हें चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचे थे। फिर उसने मिलियनेयर माइंड सेमिनार ज्वाइन किया ताकि उसे समझ में आ सके कि इस हालत से कैसे निकला जाए। सेमिनार में ऑथर हार्ड ने उन्हें एक सलाह दी कि वो अपने पैसे को ना अलग अलग बैंक अकाउंट में बांट दें। उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने सिर्फ $1 से शुरुआत की। शुरू में उसे ये तरीका बहुत बेकार सा लगा, लेकिन कुछ ही वक्त में उसने डबल सेविंग करनी शुरू कर दी। 1 साल के अंदर एमा ने अपने अलग अलग अकाउंट में पूरे $2000 इकट्ठा कर लिए थे। धीरे धीरे उसे पैसे हैंडल करना आ गया था। और फिर क्या, वो $10,000 एक्स्ट्रा सेव कर पाई। और सबसे बड़ी बात, उसका सारा कर्ज खत्म हो गया था। अब समझो इस कहानी का असली मैसेज क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपके पास कितने पैसे हैं या क्या हालात हैं, आपको बस स्टार्ट करना है। अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम पैसे को अच्छे से मैनेज करना सीखो। सोचो, अगर आप एक छोटी सी इनकम को नहीं समझ पाए और कल को जब करोड़ों आएंगे तो आप उनका क्या करोगे। इसलिए आज से ही पैसे को मैनेज करने की आदत डाल दो, और यही आदत आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाएगी। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन की। इस बुक से आपने ये समझा कि आप अगर पैसे को लेकर जो सोच है वो कहाँ से आई है। आपने ये भी सीखा कि उस सोच को आप जब चाहें बदल भी सकते हैं। अक्सर हमारे आसपास के लोग या बचपन में हुई कुछ घटनाएं हमारे दिमाग में पैसे को लेकर ना कुछ नेगेटिव थॉट्स भर देती हैं, लेकिन अब आपने जान लिया है कि इनसे बाहर कैसे निकला जाए। हर सक्सेसफुल मिलियनेयर के सीक्रेट्स को समझने के बाद अब आप बड़े बड़े सपने भी देखने लगे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत भी रखने लग गए हैं। अब आप ये जानते हो कि फोकस बाधाओं पर नहीं, अपने गोल्स पर करना चाहिए। आपने सीखा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, लोन कैसे चुकाना है और कैसे खुद को दिवालिया घोषित होने से बचाना है। आपको ये भी समझ में आ गया है कि अगर इंस्पिरेशन लेनी है तो उन लोगों से लीजिए जो खुद सक्सेसफुल हैं, ना कि उन लोगों से जो खुद कुछ नहीं कर पाए और जो दूसरे कर रहे हैं उनसे जलते रहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपने सीखी, अमीर और गरीब की सोच में जो फ़र्क है वही असली फ़र्क है। सक्सेस आपके हाथों में है, आपकी किस्मत आप खुद लिख सकते हो। दूसरों को ये हालात मत तय करने दो कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अपने माइंड को अपने गोल्स पर भरोसा करने दो और फिर देखना, एक दिन आप ज़रूर फाइनेंशियली फ्रीडम पालोगे। अगर आपको ये बुक पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक कमाल की बुक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।